एक और क्वार्टर जब एचडीएफसी फाइनेंस के जो नंबर है एग्जैक्टली इन लाइन आए, इन्होंने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को शेयर किया, इनका एयूएम का ग्रोथ अगेन 30% रहा है। तो जो खुद का गाइडेंस है इनका बिटवीन 5 to 7% क्यू बेसिस पे ग्रोथ को डिलीवर करना, ये इन्होंने इस बार भी अचीव किया है। तो कंसिस्टेंट और स्टेडी अप्रोच है इनका। बट इस बार का जो एक स्पेसिफिक चेंज हुआ है, इनके एयूएम के ग्रोथ का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। सी इनके एयूएम के ग्रोथ में टिपिकली एमएसएमई जो सेगमेंट है, ये एक सिक्योर्ड एमएसएमई लेंडर है, तो वो सेगमेंट प्राइमरली ग्रोथ को ड्राइव करता है। बट इस बार का एमएसएमई सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो 25% रहा है। तो ग्रोथ ड्राइव कहाँ से हुआ है? गोल्ड लोन सेगमेंट से। अब गोल्ड लोन सेगमेंट इनका सेकंड सेगमेंट है, ऑलमोस्ट 15-16% इसका टिपिकली कंट्रीब्यूशन होता था, जो इस क्वार्टर में अब बढ़ के 19% पे हो गया है। तो गोल्ड लोन सेगमेंट ग्रो है ऑलमोस्ट 48%। तो प्रीवियस क्वार्टर में भी इन्होंने मेंशन किया था कि दे आर फोकसिंग ऑन द गोल्ड लोन। ऑलमोस्ट जो 220 ब्रांचेस है इनके, उसमें से अराउंड 180 ब्रांचेस गोल्ड लोन डिलीवर कर सकते थे और इन्होंने वहाँ पे फोकस भी किया था। तो वो जो स्टेप्स है वो रिजल्ट में दिख रहे हैं। इनके गोल्ड लोन का जो ग्रोथ है वो इंप्रूव हुआ है। और सिक्योर्ड लेंडर है, जो भी सेगमेंट में लैंड करे, इधर वहाँ पे गोल्ड या फिर उसका जो एसेट है वो कोलैटरल होता है। इनका जो निम्स वगैरह है वो भी स्टेबल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई बेसिस पे। जो स्लिपेजेस का ट्रेंड था 1+ DPD जो डिटोरिएट होता वो डिसकंटिन्यू हो गया है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी स्टेबल था। तो प्रीवियस क्वार्टर में इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है 1.29 था, इस क्वार्टर का भी जो नंबर है 1.29 रहा है। GNPA 2.71, NNPA 0.48, तो दोनों नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। तो ब्रांच एडिशन करते वक्त क्योंकि एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, तो आपके ऑपरेशन खर्चे भी कंट्रोल में है और प्रोविजंस भी कंट्रोल में है। तो दोनों जो आइटम है पीएनएल पे वो क्योंकि कंट्रोल में है, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज मच हायर। तो इनका पैट ग्रोथ देखेंगे तो 34% का रहा है इन द क्वार्टर 3 कंपेयर टू एयूएम ग्रोथ ऑफ 29%। तो दे कंटिन्यू टू डू दैट गुड जॉब जो एवरी क्वार्टर ये करते थे। अब एक स्मॉल चेंज हुआ है इनके मैनेजमेंट में, जो असीम ध्रुव थे अब वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पोजीशन पर जाने वाले हैं, और जो दयाल है महेश दयाल, आई थिंक ही विल बी टेकिंग ओवर द सीईओ पोजीशन। तो सक्सेशन प्लानिंग का ये स्टेप इन्होंने लिया है। बट असीम ध्रुव स्टिल विल बी देयर टू गाइड द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू विद द ग्रोथ। तो आगे चलते हुए भी दे एंटिसिपेट Q4 टू बी मच बेटर। इन्होंने क्लियर किया कि जो ग्रोथ मोमेंटम करंटली एमएसएमई में मिसिंग था वो Q4 में पिकअप होगा। दे कॉन्शियसली टुक अ डिसीजन टू वेट आउट फॉर दी ग्रो इन द सदर्न मार्केट। जो खाता बुक वाला इशू था वो उसमें से उभर रहे थे, तो दे वांटेड टू वेट आउट फॉर दिस वन क्वार्टर। Q4 से द ग्रोथ मोमेंटम इज गोइंग टू बी रियली गुड कंपेयर टू Q3 इज व्हाट मैनेजमेंट इज गाइडिंग। FY27 के लिए इन्होंने अब तक गाइडेंस नहीं दिया है। दे सेड द गाइडेंस विल बी शेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY26। होपफुली दे विल कंटिन्यू टू डू द गुड जॉब।